बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और जो सिलसिला डेटा सफिशेंसी का क्वेश्चंस का चल रहा है उसके मुताबिक एक क्वेश्चन मेरे सामने है, वो मैं आपको करवाता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस के, जो भी चाहे कह लें, इसको एक्स स्क्वायर कह लें। क्वेश्चन यूँ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस के, इसकी वैल्यू पूछी है। पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट कि द वैल्यू ऑफ के माइनस 1/k इज 1। एक तो ये बताया। दूसरा बता रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 2k माइनस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये दो स्टेटमेंट हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब कि के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट 1 से आएगा या स्टेटमेंट 2 से आएगा या दोनों को कंबाइन करके आएगा या दोनों से नहीं आएगा। तो ये सारी 4-5 चॉइस होती हैं और इसके मुताबिक हम ऐसा करते हैं कि पहले स्टेटमेंट 1 को हम कंसीडर करते हैं। द वैल्यू ऑफ के माइनस 1/k इज 1। अगर हम लिखते हैं मैथमेटिकली कि के माइनस 1/k इज इक्वल्स टू 1, तो इट मीन्स इधर हम एलसीएम लेते हैं के स्क्वायर माइनस 1, तो ये के इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, तो आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के जो है एक्चुअली 1 के बराबर है। ये आपका आंसर। यही पूछा था ना कि के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू क्या है। तो आपने क्या किया कि आप यूं भी कह सकते हैं कि इस के से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ के स्क्वायर आ जाएगा, ये के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, जैसा कि ये आ गया। फिर इस के को उस तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और इस -1 को इधर ले आए तो ये माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल्स टू 1 है। तो स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट। अभी तो ये हो गया। जब आपका स्टेटमेंट 1 से आंसर आ जाए उसके बावजूद आपने स्टेटमेंट 2 को चेक करना है, इसलिए कि हो सकता है कि आपका आंसर डी हो। ठीक है, डी उस सूरत में होता है कि स्टेटमेंट 1 से तो आंसर आ चुका था लेकिन स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ गया। अब अगर आपने चेक किया ही नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए जनाब अब आपको स्टेटमेंट 2 देखना होगा। स्टेटमेंट 2 में क्या कहना है कि स्टेटमेंट 2 में कहा है इन्होंने, मैंने लिख दिया था उस वक्त, अब मैं दोबारा इसको लिख के दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 को जगह की कमी की वजह से यहाँ पर ले आते हैं कि द वैल्यू ऑफ 2k माइनस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्टूडेंट्स को इंग्लिश का जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके किताबों में मौजूद है कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम दिए हुए डेटा को किस तरीके से इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करके एक्स वाई वगैरह की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ भी यही काम है। तो अब ये जैसे दिया हुआ है कि 2k माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 2k माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ आएगा और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर यहाँ आएगा। अच्छा, मैं बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं। मैथमेटिक्स आजकल बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने सबसे पहले एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स थी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब चल रहे थे, सबसे पहले मैंने कई वीडियोस तो उसी पर बनाई हैं ताकि वो सारी गलतियाँ निकल जाएं। अब ये क्या होता है कि स्टेटमेंट ये स्टूडेंट जो हैं वो a माइनस बी होल स्क्वायर का जवाब देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस तीसरी टर्म ही उनको याद नहीं रहती कि तीसरी टर्म भी आएगी। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही कहते हैं ना, कौन आएगा। तो बारल ये है जनाब 2k का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का माइनस 2k प्लस माइनस 2ab, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर। दूसरी तरफ स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 5 होगा। अब यहाँ ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। इस 5 को इधर ले आइए, इस 5 को इस तरफ ले आए तो आपके पास आंसर बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 1 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 4, 0। इसमें से आपने 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। 4k स्क्वायर माइनस, अच्छा तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और क्या बचा कि k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल्स टू 1। ये आप यूं भी कर सकते थे कि आप इसको इधर ले आते और इधर से 4 कॉमन निकाल के दोनों तरफ 4 कैंसिल कर देते, तब भी वही आंसर आता। बहरहाल आपको चाहिए था कि के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों स्टेटमेंट से आपके के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू 1 आ रही है। करने का तरीका आपका अपना है, जो जिस तरह चाहे आप करें, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ गया, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ गया। जब इंडिविजुअली स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों से आंसर आ जाए तो फिर कहते हैं कि आपकी चॉइस जो है वो डी है, ठीक है। तो आंसर आपका हुआ फिर इस सूरत में आपका आंसर बन रहा है डी, जो कि असल आपको आंसर शीट में लिखना होता है। ये सारी कैलकुलेशन नहीं दिखाना होती है, ये कैलकुलेशन के लिए एक अलग पेज मिल जाता है कि आप बैठे करते रहिए, अगर आपसे होता है तो आप करते रहें। लेकिन असल में जो चीज़ दिखाने की है, जो आंसर शीट मिली हुई होती है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं या 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ABCDE लिखा होता है। तो वो ABCDE आपने अपने दिए हुए पेन से या जो भी पेन होता है इस्तेमाल, उससे इसको डार्क करना होता है, तो आंसर शीट बनती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह इसका जवाब जो है वो ये आएगा। फिर एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी है जनाब? वो ये है कि इफ x एंड y आर इंटीजर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। कहते हैं कि इफ x एंड y आर इंटीजर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y की क्या वैल्यू है? x और y इंटीजर का मतलब ये है कि x और y की जो वैल्यूज होंगी वो डेसिमल में नहीं होंगी, फ्रैक्शन में नहीं होंगी, सारे होल नंबर्स होंगे। इंटीजर्स का जो सेट होता है मैं बता चुका हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है, बीच में ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया हुआ है कि जनाब x y
इज इक्वल टू 27 और दूसरा स्टेटमेंट दिया है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि ना तो आपको चाहिए y की वैल्यू, अगर आप y इधर रखते हैं और x इस तरफ नीचे ले आते हैं तो y इज इक्वल्स टू 27 अपॉन x, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी इन टर्म्स ऑफ x। वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, आंसर चाहिए होता है नंबरों में। तो इससे हमें कोई स्टेटमेंट से फायदा नहीं हो रहा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट लिख दें चाहे इनसफिशिएंट लिख दें, एक ही बात है। एक बात तो ये हो गई। दूसरे स्टेटमेंट में y की वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो y जो है वो हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x। इसका भी कोई फायदा नहीं है, इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट जो है ओनली स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो ये देखते हुए कि हम अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, कंबाइन कर दें किस तरीके से कि ये जो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो x की जगह पर यहाँ हम y की वैल्यू स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, x की जगह वाई स्क्वायर इंटू ये वाला y इज इक्वल्स टू 27 और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 27 इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल्स टू 3। आप अगर इसका क्यूब रूट ले लें बोथ साइड्स तो y इज इक्वल्स टू 3, जो कि हमारा आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू 3 आ रही है और 3 आने का मतलब ये कि हमारा आंसर कैसे आया। हमारा आंसर ऐसे आया कि जब हमने स्टेटमेंट 1 को पहले चेक किया आंसर नहीं आया, स्टेटमेंट 2 को चेक किया आंसर नहीं आया, कंबाइन करने पर जो है वो इससे आंसर आ गया। तो इससे हमारा आंसर जो है वो सी होता है। तो हमारी चॉइस जो है इस वक्त सी है। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।